कैसा रहेगा इस बार चुनाव का मेल? कौन जीतेगा इस बार सियासत का खेल? चुनाव का माहौल लगातार जारी है और आप देख रहे हैं इस बार मेरे साथ तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चुनावी हवा में किसका रंग इस बार सबसे तेज नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम? कश्मीरी लाल प्रजापति। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा इस बार का चुनाव का माहौल सोनीपत का कैसा लग रहा है? सोनीपत का जैसे कि माननीय हमारे पीएम साहब ने जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराए हैं जी। और हमारे को ये लग रहा है कि आज का जो माहौल है, आज का जो अगर आज वोटिंग हो तो बीजेपी भारी बहुमत से यहाँ से लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में जीतेगी। जय श्री राम का नारा भी तेजी से लगा रही है लगातार पार्टी, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि जय श्री राम पर राजनीति हो रही है। क्या मानना है आप? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। जय श्री राम का जो नारा लगा है ना, ये तो हमारे सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत बेहतर काम किया है और पिछले 500 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा था और कांग्रेस ने तो उसका विरोध किया है और एक ही पार्टी और वो भी नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से सनातनी हिंदुओं को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की जो सोच जो लोग रखते हैं कि जय श्री राम का नारा वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैं पीछे टपरी पर चाय पी रहा था तो वहां लोग बात कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यहाँ से जो एमपी हैं रमेश चंद्र कौशिक, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए हरा दिया था कि इस टाइम मोदी जी की हवा थी। क्या इस बार भी मोदी जी के नाम पर वोट मिलने वाला है या फिर कुछ व्यक्तिगत आपके क्षेत्र में काम हुए? नहीं जी, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा और जिस प्रकार धारा 370 और मोदी जी ने जो ऐसे काम किए हैं जो पिछले बहुत वर्षों से पेंडिंग पड़े थे और जिन पर लोग राजनीति करते थे कि भाई मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। और मेरा मानना ये है कि बहुत बढ़िया भारी बहुमत से जो बीजेपी आएगी। हम गन्नौर की बात करें या सोनीपत की बात करें, अपितु हरियाणा और देश भर की बात करें, अब की बार 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी जाएगी अपनी नीतियों के कारण। कल एक खुशी का माहौल पूरे देश भर में रहा कि पिछले दिनों में कतर के अंदर जो हमारे कुछ सेना के या कुछ लोग हमारे पकड़े गए, जिनको माननीय प्रधानमंत्री की कूटनीति के कारण उनको फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील और 46 दिनों के अंदर घर वापसी। कमाल है ऐसी कूटनीति, प्रधानमंत्री की योजनाओं का, प्रधानमंत्री के इन कार्यों का, जिसकी वजह से इस वर्ष इस प्लान में अप्रैल 2024 में नया इतिहास रचा जाएगा। एक और कहानी बनती नजर आ रही है इस बार। जो यहाँ से एमपी हैं लोकसभा से, वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है, 2 बार वो जीत चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? देखो, पहले तो हमारी शुभकामनाएं इसलिए हैं कि रमेश कौशिक जी जो एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इतने वर्षों से वो एमपी एमएलए का पद 96 से लगातार वो जीत रहे हैं। यदि उनको टिकट मिलती है तो संभावित रूप में, जब उन्होंने हुड्डा जैसी दीवार को 1,68,000 वोटों से पराजय कर दी थी, तो अब की बार जहां तक संभावित कैंडिडेट कांग्रेस का है जयबीर मलिक, जो है गोहाना से विधायक है, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके सामने टिक पाएंगे। मैं एक चीज और पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ, भाजपा की हैट्रिक की तो बात करें तो क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 14 का चुनाव रहा, 19 का रहा, उनकी झोली में रहा, लेकिन 24 में क्या समीकरण बन रहे हैं? किसान का मुद्दा भी इस बार जोरों पर है। क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है या इससे अलग 400 पार का जो नारा दिया है वो सच साबित होगा? नहीं, इसमें किसान आंदोलन वाली जो बात है, ये राजनीतिक पार्टियों की राजनीति है। हम पंजाब से देखें, ये जितने भी आंदोलन है ये पंजाब से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहां पहले कांग्रेस ने अपनी धरती को बचाने के लिए आंदोलन को हवा दी, 13 महीने आंदोलन चला। अब आम आदमी पार्टी भी उसी हाशिए पर चल रही है कि कैसे न कैसे किसानों को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी के इस रथ को रोका जाए। परंतु अब की बार जो 350 से 400 के बीच का जो टारगेट है, हम समझते हैं कि ये पार जाएगा। और रही बात, आपने हैट्रिक की बात की है, जब हरियाणा में 10/10 हो जाएगी तो हैट्रिक तो अपने आप बन जाएगी। अगर मैं 10 में से कुछ अंक देने की बात करूं तो आप 10 में से कितने नंबर उनको देंगे? सांसद महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पब्लिक की तरफ ध्यान देकर यदि अपने बताए हुए और अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे तो 10 में से 10, यदि इसी तरह से चलेंगे तो 10 में से 8।
आप देख रहे हैं लगातार लोगों का रुझान जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर गन्नौर में इस वक्त मौजूद है, मैं और भी लोगों से सवाल करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा असल में गन्नौर के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ तस्वीर भारत की। धन्यवाद।